पढ़ाई जो है आपने कंटिन्यूएशन में रखी हुई है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि पहले वीडियो था उसमें कुछ टॉपिक थोड़ा सा लेफ्ट आउट था, वो टॉपिक मैं सबसे पहले समझाऊंगी और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक से। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे reactions of metals with air, reaction of metal with air। और हमने ये स्टडी कर चुके हैं कि जब ये मेटल्स रिएक्ट होती है तो ये किस तरीके से रिएक्ट होती है। देखो, जब भी कोई मेटल एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट होती है तो वो बनाते हैं एयर, इट मीन्स हम क्या कहेंगे, इसमें क्या लेंगे हम स्पेशली ऑक्सीजन, तब वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं ये सभी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। बट हमने प्रीवियस क्लास में ये स्टडी किया था कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कि जो क्या होते हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर ऑल्सो। क्या होते हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक, अब ध्यान से समझो इस वर्ड का मीनिंग। अब एम्फोटेरिक इट मीन्स क्या होता है, एम्फोटेरिक इट मीन्स रिएक्ट्स विथ बेस एंड एसिड। जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Okay, now let's see few examples of it. So here I am taking an example of Al2O3। तो इसका नेम क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं HCl के साथ में और फिर हम ये रिएक्शन देखेंगे NaOH के साथ में। तो हम ये देखते हैं कि जब ये रिएक्शन हम Al2O3 के साथ में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो जब ये रिएक्ट होगा तो इस कंडीशन में ये ऑक्साइड वर्क करता है एज अ बेसिक और इस कंडीशन में ये ऑक्साइड वर्क करता है एज अ एसिडिक। जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो कि वो कौन सा किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है AlCl3 प्लस वाटर। इसका नेम तो हमें पता ही है, क्या होता है इसका नेम, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और है क्या ये जो है ये सॉल्ट है और साथ में ही वो प्रोड्यूस करता है वाटर। सिमिलरली जब आप बेस के साथ रिएक्शन देते हो तब ये रिएक्ट होता है और बनाता है, पहले हम नेम लिख लेते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2। तो यहाँ पर जब ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, और सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट भी क्या है, एक सॉल्ट है। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट होता है तो साथ में वाटर भी बनाता है। तो ये रिएक्शन हमें ये बताती है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स पूछा जाए, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो हम एक पहला एग्जाम्पल दे सकते हैं Al2O3 और सेकेंड एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिंक ऑक्साइड का। इट मीन्स इन दोनों के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। यही कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में थोड़ा सा छूट गया था जिसको हमने आज यहीं पर कंप्लीट किया है। एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक। जनरली कौन से होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो देख रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसमें हम देखेंगे कि हाउ डू दीज मेटल्स रिएक्ट्स विथ एसिड। तो हम देखते हैं हाउ डू मेटल्स
और हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स with acid. Okay, now let's take few examples of it. First example I am taking, that is Mg. Mg when reacts with H2SO4, तो हम ये देखते हैं जब मैग्नीशियम H2SO4 के साथ में रिएक्ट होता है तब वो, ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर इन चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं ये हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है, और उस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है वो बनाता है, पहले तो ये सॉल्ट बनाएगा दैट इज MgSO4, और साथ में ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये हमने स्टडी किया था। एंड हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? वी आर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय ब्रिंगिंग अ मैच स्टिक। एक जलती हुई कैंडल या मैच स्टिक अगर हम उसके जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके अगर माउथ के पास लाए तो वो कौन सा साउंड क्रिएट करेगी? वो साउंड क्रिएट करेगी पॉप, पॉप साउंड। और ये पॉप वर्ड क्यों आया? एक्चुअली जब वो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो उसमें पॉप ऐसा ही साउंड आता है और इसीलिए उसे कहा जाता है पॉप साउंड। तो पॉप साउंड से हम क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिंक के साथ में। जब जिंक रिएक्ट होता है HCl के साथ तब वो बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इन सभी रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि सभी रिएक्शंस में मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मेटल सॉल्ट। ये क्या, कौन सा सॉल्ट बनाते हैं? मेटल सॉल्ट। हम मेटल सॉल्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। They will form metal salt and हाइड्रोजन गैस। मतलब कि जितने भी मेटल्स है जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ये है इसका मेन की कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बट यहाँ पर जो है हमें एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है वो हमें याद रखना है। तो प्लीज़ ये ध्यान से किसी कलर्ड पेन से लिख के रखिए। और क्या है वो ये है कि हमारे पास अभी हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन देखी, HCl के साथ रिएक्शन देखी। हम ये कहते हैं, नोट है ये, ध्यान से समझना है इसको, है ना। इस नोट में हम क्या लिखेंगे? हम ये कहते हैं कि मेटल्स do not form or produce hydrogen gas with nitric acid, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। मेटल्स जो है HNO3 के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है। और ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे इसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक एसिड खुद क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है नाइट्रिक एसिड? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा? वो रिडक्शन करेगा, और अगर रिडक्शन करेगा तो वो वाटर वो क्या रिमूव करेगा? अपने आप से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। तो ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है? अपने आप से ऑक्सीजन को रिमूव करता है। जो ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स होगा? हाइड्रोजन गैस के साथ, और वो बनाएगा वाटर। सो इंस्टीड ऑफ गेटिंग हाइड्रोजन गैस हमें क्या मिलता है? वहाँ पर वाटर मिलता है। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है,
क्यों HNO3 जो है रिएक्ट नहीं करता? तो हम सिंपली कहेंगे कि बिकॉज HNO3 इज व्हाट? HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉपरली इसको, ताकि हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। और वो क्या है? वाई दिस इज नॉट रिएक्टिंग? बिकॉज HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। hence it reduces itself। वो अपने आप को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इट मीन्स वो अपने आप से ऑक्सीजन को निकालने की कोशिश करता है। और अगर वो अपने आप से ऑक्सीजन को निकालेगा तो क्या होगा? वो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हेंस इट रिड्यूसेस इटसेल्फ and reacting with hydrogen to form water instead hydrogen gas। ये हाइड्रोजन गैस जो है बनाने के सिवाय वो क्या बनाता है? वहाँ पर जो है वो वाटर बना देता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है इसमें। तो हम ये डाउट अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या हमने पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि HNO3 जो है ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये खुद को रिड्यूस करता है। तो वो ऑक्सीजन निकालेगा और वो ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट होता है? हाइड्रोजन के साथ। फिर वो वाटर बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस वो नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या HNO3 किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता? तो ऐसा नहीं है। HNO3 जो है ये रिएक्ट होता है। किसके साथ रिएक्ट होता है? देखो, HNO3 जो है, जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HNO3, हम क्या कहेंगे? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HNO3 रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है ये? मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ओके, सो ये जो दो मेटल्स है ये किसके साथ रिएक्ट होते हैं? HNO3 के साथ में रिएक्ट होते हैं। इससे रेलेवेंट रिएक्शंस जो है क्लास 10th के NCERT में इंक्लूड नहीं किया गया है। जब हम क्लास 12th को ये पढ़ाते हैं तो उसको विथ एग्जाम्पल्स और उसके मैकेनिज्म के साथ में पढ़ाते हैं। तो अभी जो है क्लास 10th के लेवल के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शंस में हम देखते हैं तो ये क्या करते हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये इन दोनों के साथ रिएक्ट होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते। वैसे रिएक्शन बहुत ही इजी है, अभी क्लास 10th में रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ कि Mg जो है रिएक्ट होता है HNO3 के साथ। ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और साथ में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन कैरी करता है। सो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है या नहीं? आप बीच बीच में अपने नोट्स तो बना रहे हैं ना? तो चलो, क्योंकि जब तक हम अपने आप के खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे कोई भी टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसी केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम मेटल्स की देख रहे हैं, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट तो हम अब ये देखते हैं कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट्स विथ नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डू फोर्थ प्रॉपर्टी
reaction of metals with metal solution, अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों की जो रिएक्शन है, तो इन रिएक्शन ये किस तरीके से रिएक्शन होती है ना। चलो देखते हैं अभी। अब देखो हमने मेटल लिया जिंक, ठीक है। अब हम जिंक मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, एक मेटल सॉल्यूशन ले लिया। कौन सा मेटल सॉल्यूशन लिया हमने, कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन जब होगी तब ये बनाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। और ये जो है किस टाइप की रिएक्शन है, याद करो चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो ये कौन सी रिएक्शन है, याद आया क्या सबको, कौन सी रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और जिन्होंने भी चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा है उन सभी को वो एक ट्रिक भी अच्छे से याद है, याद आई है। चलो 1 मिनट लेते हैं, किस किस को याद आई है देखो जल्दी से। और अगर आपको याद आ गई हो तो खुद की पीठ थपथपाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो क्या थी वो ट्रिक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, याद आ रहा है या नहीं। और अगर जिनको जिनको नहीं याद आ रहा है वो जल्दी से पीछे जाके वीडियोस देखिए कि उस वीडियो में हमने कौन सी ट्रिक बताई है। और जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, याद भी नहीं आएगी। तो चलो मैं ही बता देती हूँ वो ट्रिक कौन सी थी। वो ट्रिक हमारी ये थी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra, instead I like her calling me smart, genius, प्लीज। ये था हमारा वो सेंटेंस जो हमने याद किया था। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम एलिमेंट्स के नेम्स भी याद रख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। कैसे समझ में आएगा, देखो जैसे कि ये प्लीज, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ओके, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, इंस्टेड की जगह पर मैं थोड़ा सा इसको एक हम यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं आई, तो क्योंकि इसमें एक चलो ओके, आई स्टैंड्स फॉर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, देन मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इस सीरीज के बेसिस पे हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। और इस रिएक्शन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स मोर रिएक्टिव रहते हैं, क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक और एग्जाम्पल जो मैंने क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया था कि जो क्लास का सबसे ज़्यादा ताकतवर बच्चा है, सबसे नॉटी बच्चा है, वो क्या करता है, किसी के भी प्लेस पे जाएगा, उसको बोलेगा तुम उठो भाई वहाँ से। और उठना क्यों, क्योंकि मुझे जाकर बैठना है। ऐसे ही ये मोर रिएक्टिव होते हैं, तो ये अपनी दादागिरी चलाते हैं। तो ये दादागिरी चलाने वाले कौन से सभी है, तो इन सबका जो बॉस है, बॉस किसको कहेंगे हम, पोटेशियम को। और फिर ये छोटे और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है वो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई हम जो है, हम आप जहाँ पर जैसे डिस्प्लेस करोगे हम वो कर लेंगे। तो हमने इस टॉपिक में ये स्टडी किया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ
मेटल सॉल्यूशन। तो ये डिपेंड करता है उसके मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव होने पर। सो स्टूडेंट, समझ में आया या नहीं आज का टॉपिक? और आज का टॉपिक समझ में आया है तो आप जल्द से जल्दी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।